अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो कैनोनियल फॉर्म्स की बात करेंगे। कैनोनियल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफाई करने के लिए बूलियन फंक्शंस को, जो बूलियन फंक्शंस को जो है स्पेसिफाई करता है। और बूलियन फंक्शंस को स्पेसिफाई करता है दो फॉर्म्स के अंदर, दो शक्लों के अंदर। एक ये है कि ये कंपैरिजन अलाउ करता है इक्वलिटी का, कि इक्वलिटी का जो कंपैरिजन है उसको जो है वो अलाउ करता है। और दूसरा ये है कि ट्रूथ टेबल के अंदर जो है जो क्रॉसपॉन्डेंस होती है फंक्शंस की, उसको जो है वो उसकी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करता है। जो कैनोनियल फॉर्म्स होते हैं वो आम तौर पे जो है वो दो तरह से जो है वो यूज़ होते हैं। या तो जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स SOM से वो जो है के से यूज़ होते हैं, या जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स POM के। पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की जो है वो दो टर्में इस्तेमाल हुई। अब हम देखते हैं कि मिन टर्म्स क्या होती है और मैक्स टर्म्स क्या होती है। जो मिन टर्म्स होती है ये एन टर्म्स होती हैं, और इसमें जो है वो जितने वेरिएबल इस जो है वो इन टर्म्स के अंदर जो वो मौजूद होते हैं वो या तो जो है वो ट्रू होते हैं, और या जो है वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म के अंदर होते हैं। और उनसे जो ट्रू और जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म है उनसे जो है 2 रेज़ पावर उतने कॉम्बिनेशन बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स हैं तो वो उस सूरत में 2 रेज़ पावर 2 मतलब 2 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, और टोटल जो है वो 4 कम्बिनेशन बनेंगे। अगर हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़ पावर 3 मतलब 8 जो है वो टोटल कम्बिनेशन बनेंगे उनके नॉर्मल और जो है वो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से। अब हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मिन टर्म्स की, कि हमारे पास दो जो है वेरिएबल हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x और y के साथ, और उनसे जो है 2 टोटल 4 जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मिन टर्म्स के। अब किस तरह बन रहे हैं वो 4? उसमें जो है वो x और y दोनों नॉर्मल हैं, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि x नॉर्मल है जबकि y का हम कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि x का कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है और y जो है वो नॉर्मल है, और फोर्थ वन जो है वो y का कॉम्प्लीमेंट है और x का भी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये टोटल जो है वो 4 जो है वो मिन टर्म्स बन गई दो वेरिएबल से। सिमिलरली जो है वो हम देखते हैं मैक्स टर्म्स को, देखते हैं कि मैक्स टर्म्स क्या होते हैं कि उनके दरमियान में और टर्म यूज़ हो रही होती है। और टर्म्स का मुराद ये है कि उनके दरमियान में और गेट होता है कि प्लस का साइन आ रहा होता है। इसमें भी ऐसा ही होगा कि उसमें एक जो है वो नॉर्मल जो है वो होते हैं, और साथ जो है या जो वेरिएबल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहे होते हैं। नॉर्मल और जो है वो वेरिएबल का जो कम्बिनेशन होता है उससे जितने वेरिएबल होंगे उतने 2 रेज़ पावर जो है वो कम्बिनेशन बनेंगे। मतलब ये है कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो अगेन यहाँ पे मैक्स टर्म्स कितनी बनेंगी? 2 रेज़ पावर 2 मैक्स टर्म बनेंगी, मतलब 4 मैक्स टर्म बनेंगी। और अगर जो है वो 3 वेरिएबल्स हैं x y z तो उनसे जो है 2 रेज़ पावर 3 8 जो है वो मैक्स टर्म्स बनेगी। अब हम एग्जांपल लिख देते हैं, जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x और y के साथ, तो उनसे कितने पॉसिबल जो है वो मैक्स टर्म्स बनेंगी? तो उनसे 2 रेज़ पावर 2 4 जो है वो कम्बिनेशन बनेंगे, 4 पॉसिबल जो है वो मैक्स टर्म्स बनेंगी। उनमें अगेन वही जिस तरह हमने मिन टर्म्स में कहा कि उनमें जो है वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा, दोनों उसमें जो है वो नॉर्मल यूज़ हो रहे हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन है कि इसमें एक नॉर्मल है और एक इसमें कॉम्प्लीमेंट है, फिर अगेन जो है एक कॉम्प्लीमेंट है और एक जो है वो नॉर्मल है, और फोर्थ वन में दोनों के दोनों जो हैं वो उसके अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहे हैं। यहाँ हम इस टेबल के अंदर जो है वो एग्जांपल देख रहे हैं कि जहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हम उनका जो है वो मिन टर्म्स और उनका जो है मैक्स टर्म हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है। टोटल इंडेक्स हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस हैं, 0 से लेकर 3 तक हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गए। और मिन टर्म्स में जो है जो मिन टर्म्स के अंदर जो नॉर्मल 0 वैल्यू होती है वो कॉम्प्लीमेंट से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि हम बाइनरी बनाते हैं, 0 की बाइनरी है 0 0, 1 की बाइनरी है 0 1, 2 की बाइनरी है 1 0, 3 की बाइनरी होती है 1 1। तो अब ये आ गया। अब यहाँ पे मिन टर्म्स जो है, मिन टर्म्स के अंदर जो है वो x की वैल्यू 0 होगी तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे x बार के साथ, मतलब x का कॉम्प्लीमेंट। y की वैल्यू 0 है तो उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं y कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये इसके जो है वो मिन टर्म्स के कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्सप्रेशन बन गए। और मैक्स टर्म्स के अंदर क्या होता है कि हम जब x की वैल्यू या y की वैल्यू जो है वो 0 होती है तो उसको हम नॉर्मल के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और जब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो उसको हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह जो है वो मिन टर्म्स के जो है ये 4 जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशन बन गए। इसको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ, और मैक्स टर्म के जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो है वो मैक्स जो है वो कैपिटल M के साथ। तो यहाँ पे ये बन जाएंगे, इसको हम जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो है वो m 0 हो गया, स्मॉल m 0 है, ये जो है स्मॉल m 1 है,
ये जो है स्मॉल m2 है और ये स्मॉल m3 हो गया। और मैक्सिमम के अंदर जो है इसको कैपिटल के साथ हम ज़ाहिर करते हैं, तो ये जो है वो m0 हो गया, ये कैपिटल m1 हो गया, और ये कैपिटल m2 हो गया, और ये कैपिटल m3 हो गया। तो इस तरह जो है वो हमने जो है वो मिन टर्म्स और एक्स टर्म्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने कहा कि मिन टर्म्स के अंदर जो है, जिस तरह पिछली स्लाइड के अंदर मैंने कहा कि मिन टर्म्स को हम स्मॉल जो है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, 2 रेज पावर 3 जो है ये पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे। तो 2 रेज पावर 4 जो 3 होता है वो 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे m0 से लेके m7 टोटल 8 जो हैं वो कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये जो है वो इसको ये सिंबल उसका हो गया, और ये उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई कि इसके अंदर जो है वो हम जो है वो ये इसका प्रोडक्ट टर्म हो गया, कि उसमें हम जो है हमने कहा था कि जब x जो है वो इसके अंदर मिन टर्म्स के अंदर 0 का मतलब ये होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट है, वो कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा, और 1 का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल यूज़ होगा। तो ये टोटल जो है वो उसके मिन टर्म्स के 0 से लेके m0 से लेके m7 तक जो है उसके टोटल कम्बिनेशन हो गए, और ये उसका जो है वो एक्सप्रेशंस उनके हो गए। सिमिलरली जो है मैक्स टर्म्स के भी जो होते हैं उसके भी मैंने कहा कि 2 रेज़ पावर 3 जो है वो कम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि हम 3 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी जो है टोटल 8 जो है वो कम्बिनेशन बनेंगे, और 8 कम्बिनेशन को हमने जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट किया। फ़र्क ये होता है मिन टर्म के अंदर जो है वो जब किसी जो है वो वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जबकि मैक्स टर्म के अंदर जब किसी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो 0 होती है तो उसको हम नॉर्मल एक्सप्रेशन से ज़ाहिर करते हैं, और जिसकी जो है वैल्यू 1 होगी तो उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो सिमिलरली जो है वो ये m0 से लेके कैपिटल m0 से लेके कैपिटल m7 तक जो है ये टोटल जो है वो 8 जो है वो मैक्स टर्म बन गई, और ये जो है उनका एक्सप्रेशन आ गया कि जी इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट हो गई कि ये m0 है तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो 1 होंगी। ये जो है वो m1 है तो इसके अंदर जो सेकंड वैल्यू है वो 0 होगी, बाकी वैल्यू इसके अंदर जो है वो 1 होंगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो m0 के m2 के अंदर जो है वो ये सेकंड वाली जो वैल्यू है मतलब m2 वाली वैल्यू ये 0 होगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर जो है वो 1 होंगी। ठीक है, अब हम जो है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म की जो है वो आपस के में जो रिलेशनशिप देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है एक, उसके अंदर क्या है कि जी एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के दरमियान में जो है वो एंड गेट लगा हुआ है, और उस पूरे का जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस जो है वो y का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। पहले उनका जो है वो अलग, पहले हमने उनके दरमियान में जो है वो मल्टीप्लाई किया, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका जो आंसर आया इसके अंदर जो है वो इक्वल होता है कि हम जो है दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लें और उन दोनों के दरमियान में जो है वो और गेट लगा दें। सिमिलरली जो है हमारे पास x प्लस वाई होल बार है कि उसके अंदर जो है वो हम x और y का जो है वो अलग अलग हम वो पहले इनका जो है वो और गेट लेते हैं, जो और गेट का जो उनका जो आंसर आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो उसको हम ये भी कर सकते हैं कि हम x का कॉम्प्लीमेंट लिया और अगेन जो है वो हमने y का कॉम्प्लीमेंट लिया, और उन दोनों के दरमियान में हमने जो है वो एंड गेट लगा दिया, उन दोनों के दरमियान में जो है हमने प्रोडक्ट बना दिया, उनको जो है मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो उसका रिव्यू देखते हैं। थ्योरम से हम कह चुके हैं कि m2 क्या होता है, कि m2 ये होता है m2 का मतलब ये है कि 2 उसकी हम बाइनरी बनाएंगे तो 1 0 बन जाएगा। 1 0 का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल 1 है जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसी वैल्यू 1 में जो है वो मैक्स टर्म के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो x का जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और यहाँ जो सेकंड वेरिएबल जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं y के साथ उसकी वैल्यू 0, उसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम सिंपल y के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिमिलरली जो है वो m2 जो है स्मॉल m2 जो है उसको हम उसको कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो जो मैक्स टर्म होता है, मिन टर्म होता है, मिन टर्म के अंदर जो है 1 का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू नॉर्मल है, और 0 का मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 1 0 था, तो ये 1x जो है फर्स्ट जो वेरिएबल है ये नॉर्मल हुआ, और सेकंड जो वेरिएबल है ये यहाँ पे इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, तो ये इसकी जो है वो एग्जांपल हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो M2 है वो कम जो है वो मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म M2 वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट है मिन टर्म सेकंड का, और इसी तरह जो है वो जो M2 स्मॉल M2 है वो कॉम्प्लीमेंट है जो है वो कैपिटल मैक्स टर्म 2 का, ठीक है। तो इसको हम जो है वो इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब हम उसको मतलब m है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमने लिया तो वो m कॉम्प्लीमेंट बन गया, और अगर किसी चीज़ का दोबारा हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब इसका दोबारा हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो अगेन जो है वो फर्स्ट बन जाएगी, कि जिसे कॉम्प्लीमेंट जो है दोबारा लिया जाता है तो वो अगेन ओरिजिनल बन जाता है। तो इस तरह जो है वो mi जो होगा, जो मिन टर्म है उसका जो जो होता है वो बराबर होता है उसका, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो m0 है, ठीक है, कैपिटल M0 वो जो है वो स्मॉल m0 कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। सिमिलरली जो है वो जो विल्फर्स जो है वो M7 है ये कॉम्प्लीमेंट के बराबर है मिन टर्म 7 के, और सिमिलरली जो है वो अगर इसको वाइस वर्सा कर दें कि अगर जो है वो जो M2 है वो जो है वो इक्वल होगा मैक्स टर्म 2 के कॉम्प्लीमेंट के, तो ये जो है इन दोनों के आपस में जो है वो रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ये फंक्शन टेबल आपको एक नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो है वो मिन टर्म्स दो वेरिएबल के हिसाब से जो है वो उनका जो कम्बिनेशन आ रहा है, इधर मैक्सिमम जो है वो उसका एक्सप्रेशन आ रहा है, और हर कॉलम के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट है दूसरे कॉलम का। बिलफर्ज ये जो XY है, ये जो मिन टर्म का है, ये कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट है इसी लाइन का, और अगर इसको लाइन को देख लें तो ये जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो सारी लाइनें हैं ये एक दूसरे का जो है वो जो है वो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म जो हैं उनकी कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तमाम जो मिन टर्म्स हैं, पहली बात ये है कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म हमने पहले कहा कि वो उनके नंबर कितने टोटल होंगी, वो उतनी होंगी कि 2 रेज़ पावर जितने वेरिएबल हैं उतनी जो है वो मैक्सिमम मिन टर्म्स बनती हैं, और उतनी जो है वो मैक्सिमम मैक्स टर्म बन सकती हैं, ठीक है। जो मिन टर्म्स हैं, अगर हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ M0, M1, M2 और M3 टोटल 4 जो है वो मिन टर्म्स बन सकती हैं, और मिन टर्म्स को हम स्मॉल m से है जो रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी जो है वो मिन टर्म की हम बात करते हैं, हम बिलफर्स बात करते हैं M3 की, मिन टर्म 3 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, M0 से, M1 होता है, M2 होता है और M3 होता है। तो इसके अंदर जो M3 है इसकी वैल्यू जो है, इसके ऊपर वैल्यू जो है वो 1 होगी, और बाकी जितनी वैल्यू होंगी इसके अलावा वो सारी की सारी 0 होंगी। मतलब इसके किसी भी मिन टर्म के अंदर जो है, अगर हम यहाँ पे हम M3 की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 1 वैल्यू होगी, और उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो 0 होंगी। अब जो मैक्स टर्म है उसके अंदर भी क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो एक जो है वो मिन टर्म्स, मतलब एक जो है वो 0 मौजूद होगा, बाकी सारी की सारी जो है वैल्यू 1 होगी। मतलब अगर हम जो है जिस तरह हमने यहाँ पे पिछली मिसाल के अंदर जो है वो स्मॉल M3 की बात की, अगर हम जो है वो कैपिटल M3 मैक्स की बात करते हैं तो जो M3 होगा उसमें जो है वो M3, M2, M1 और M0, तो इस केस के अंदर जो है वो इसकी वैल्यू सिर्फ M3 की वैल्यू जो है वो 0 होगी, बाकी सारी जो वैल्यू हैं वो 1 होगी। तो इसको हम जो है वो इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम जो है वो जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑरिंग फंक्शन को मिन टर्म्स के अंदर, और वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है जो एंडिंग फंक्शन है उसको मैक्स टर्म्स के साथ जो है क्रॉसपॉन्ड करते हैं, और उसको जो है वो 0 एंट्री के साथ, ठीक है। तो इस तरह जो है हमें जो है वो 2 कैनोनियल फॉर्म जो है वो मिलती हैं, एक जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स मिलती है, और एक हमें जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जो है वो मैक्स टर्म मिलती है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं। अब हम इसमें जो है वो देखते हैं कि हमारे पास हम कन्वर्जन देखते हैं कि मिन टर्म्स जो है और मैक्स टर्म्स हैं उनकी कन्वर्जन किस तरह होती है। हमारे पास ये जो एक एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो है वो x, y, z ये जो है तीनों के कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स का जो है वो एक्सप्रेशन है, और ये यहाँ पे जो है वो x का कॉम्प्लीमेंट है, z का कॉम्प्लीमेंट है, जबकि y जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पे जो है x और y नॉर्मल है,
एक्स और जी नॉर्मल है, वाई जो है उसका कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे जो है वो तीनों के तीनों जो है वो नज़र आ रहे हैं जो है वो। तो अब जहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो जिसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं m0 के साथ। और जहाँ पे जो है इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वहाँ वैल्यू 1 है, 0 है, और जहाँ नॉर्मल है वहाँ पे वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जो है वो 0 1 0 बन गया। तो 0 1 0 जो होता है वो 2 की बाइनरी होती है, तो m2 बन गया। और यहाँ पे जो है 1 0 और 1 बन गया, तो ये 5 की बाइनरी हो गई। और यहाँ पे तीनों जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो तीनों की वैल्यू 1 1 आ गई, तो यहाँ पे m7 बन गया। और इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन के साथ। समेशन का मतलब होता है कि ये इन सब का सम यूज़ हो रहा है, और हम m जो है वो रिप्रेजेंट करें क्योंकि हम मिन टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये m हो गया। और उसके बाद हम जो है वो पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी इसकी, अब यहाँ पे वैल्यू 0 वाली यूज़ हो रही है, तो हम सिर्फ 0 लिखेंगे, m0 नहीं लिखेंगे, खाली 0 लिखेंगे। यहाँ पे सेकंड वैल्यू m2 है, तो 2 वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे 5 वैल्यू आई तो हमने इसको ये लिख दिया, और 7 वैल्यू आ गई तो इसको हमने ये लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन हो गया इस पूरी टर्म का, जो ये जो टर्म यूज़ हो रही है उसका मिन टर्म के अंदर। तो ये उसका जो है वो सिंपल जो है वो एक्सप्रेशन आ गए, और उसको हम इस तरह भी समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मिन टर्म के अंदर जो है ये हमने कहा कि जहाँ होगा कॉम्प्लीमेंट होता है, उसका मतलब होता है कि 0 0 वैल्यू, जहाँ पे नॉर्मल है उसका मतलब 1 है, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे जो है वो 0 1 1 3 आ गया, और यहाँ पे 1 0 0 4 आ गया, और यहाँ पे 1 1 0 आ गया, 6 आ गया। तो इसको जो है हम समेशन जो है वो m स्मॉल और 1 1 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू और 6 वैल्यू के साथ हम इसको जो है वो इसको